आरव अब एक परिचित नाम नहीं, एक परंपरा बन चुका था। शांति, सेवा और साधना, इन तीन स्तंभों पर खड़ा उसका जीवन असंख्य लोगों की चेतना को जागृत कर चुका था। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज अब भी उसे बुला रही थी। न वह गूंज थी, न शब्द, बस एक मौन पुकार जिसे केवल वही सुन सकता था जिसने मौन को साधा हो। आरव अब 30 की ओर बढ़ रहा था। बाल कुछ सफेद हो चुके थे, पर आंखों में वही दिव्यता। उसने एक दिन संकल्प लिया कि वह अंतिम बार ध्यान गुफा की ओर लौटेगा, पर इस बार आगे बढ़कर उन अनजानी ऊंचाइयों को छुएगा जहां केवल महान तपस्वी ही जा सके हैं। उसने किसी को नहीं बताया, बस एक पत्र आश्रम में छोड़ दिया। मैं उस मौन से मिलने जा रहा हूं जो शब्दों के परे है। अगर लौटा तो यह मेरा दूसरा जन्म होगा। आरव फिर उसी पुरानी ध्यान गुफा पहुंचा, पर इस बार वह वहीं नहीं रुका। गुफा के पीछे एक संकरा रास्ता था, जिसके बारे में प्राचीन संतों ने कहा था, यह मार्ग आत्मा की अंतिम परीक्षा का है। वह रास्ता अंधकार में था, पत्थर तीखे, ठंडी हवाएं शरीर को चीरती और सांस भीतर जमी बर्फ से जूझती। पर आरव रुका नहीं। तीसरे दिन उसे एक बहुत ही संकरी गुफा मिली जिसे महाशून्य गुफा कहा जाता था। यहाँ कोई प्रकाश नहीं था, कोई ध्वनि नहीं, केवल घना मौन। आरव ने वहीं ध्यान लगाया। ध्यान में उतरते ही आरव को एक गहन अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसका शरीर पिघल रहा है, उसकी स्मृतियां विलीन हो रही हैं। उसे अपने शिष्य, अपना आश्रम, अपना नाम सब भूलने लगा। तभी उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई देवता नहीं था, न ईश्वर का रूप, वह स्वयं आरव ही था, एक विशाल ब्रह्मांडीय रूप में। तुम क्या चाहते हो, आरव? उस चेतना ने पूछा। आरव ने कहा, मैं मोक्ष नहीं चाहता, न सिद्धियां। मैं केवल सत्य को जीना चाहता हूँ। उस ब्रह्मरूप ने कहा, सत्य को जानना सरल है, उसे जीना कठिन है। क्या तुम संसार में लौटकर वही मौन, वही शांति बनाए रख पाओगे, जब लोग तुम्हें पूजेंगे, डरेंगे या तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे? आरव मौन रहा। चेतना ने फिर कहा, यदि तुम्हारा उत्तर मौन है तो तुम तैयार हो। और फिर सब विलीन हो गया। एक सप्ताह बाद गांव के पास एक बूढ़ा साधु देखा गया। बाल बर्फ जैसे सफेद, शरीर दुर्बल, पर आंखों में गहराई असंभव सी। किसी ने पहचान नहीं पाया। लेकिन जब वह आश्रम में आया, वहां के पौधे तक जैसे झुक गए। किसी शिष्य ने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने कहा, मैं वही हूं जो तुम हो, यदि तुम स्वयं को भुला दो। तब आश्रम के एक वृद्ध शिष्य ने चुपचाप सिर झुकाया और कहा, आरव, आप लौट आए। आरव अब शिष्य नहीं बनाता था, न प्रवचन देता था। वह बस उपस्थित रहता था, और उसकी वही उपस्थिति लोगों को बदल देती थी। एक बार किसी ने पूछा, गुरुदेव, क्या आपने ईश्वर को देखा? आरव ने उत्तर दिया, ईश्वर को देखना बंद करो। जब तुम स्वयं को देखना छोड़ दो, ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाता है। कुछ वर्षों बाद एक सुबह आश्रम में जब सब सोकर उठे तो आरव नहीं था। उसके कक्ष में केवल एक मोरपंख, एक दीपक और एक पंक्ति लिखी मिली, अब मौन बोलता रहेगा। मैं वही हूं जहां तुम खोजोगे अपने भीतर। ध्यान गुफा की पुकार अब भी है। वह आज भी उन हृदयों को बुलाती है जो सत्य के लिए जलते हैं। और जो एक बार उस पुकार को सुन लेते हैं, उनका जीवन फिर वैसा नहीं रहता। आरव अब एक नाम नहीं, चेतना बन चुका था जो हर साधक के मौन में गूंजता है। संदेश, जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर होती है। जब व्यक्ति स्वयं को भूला देता है, तब वह समस्त ब्रह्मांड का अनुभव करता है। यह अंत नहीं होता, यही तो जीवन का वास्तविक आरंभ होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।